Hello, good morning, students. Today we'll study class 7 English from Honeycomb book Expert Detectives, written by Sharda Dwivedi. Nishad, a boy of 7, also called the 7 because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scared? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. ये कहानी this lesson is a story of two young detectives named Maya and Nishad, uh, and their mother, who she is doctor. देखिए यहाँ पे बता रहा है निशाद एक 7 साल का बच्चा था और उसकी बहन थी कौन 10 साल की लड़की, एक लड़की जिसका नाम माया था। और जो निशाद है उसको 7 भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप जानते हैं म्यूजिकल स्केल जो होता है उसमें 7th नोट जो होता है उसका नाम क्या होता है? नी, है ना। सा रे गा मा पा धा नी, तो नी शाद है, तो इसे 7th नोट में म्यूजिकल स्केल में उसका नाम आता था, इसलिए उसको 7 भी बोला जाता था। और दोनों जो उसकी बहन थी माया, वो बहुत ही क्यूरियस थी, मतलब एंग्जियसली जानना चाहती थी किसके बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में। एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो मार्बल थी वो मिस्टर नाथ के रूम में चली गई और बच्चों को निशाद को चांस मिल गया उनको देखने का। इज ही अ क्रूक और ऑन द रन? ऐसा बोल रहे क्या वो क्रूक है, कल्प्रिट है? ऑन द रन मतलब जो वो कानून से भागे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। व्हाई हिज फेस इज बैड स्कर्ड? क्यों उनके चेहरे पे इतने निशान बने हुए हैं? व्हाई ही हैज नो फ्रेंड्स? उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है? ऐसा बच्चों के मन में क्वेश्चंस आ रहे थे। निशाद मदर, अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। और जो मिस्टर नाथ, जो निशाद की मम्मी थी, वो एक मिस्टर नाथ को एज अ पेशेंट जानती थी, जो कि बहुत ही पोलाइट व्यक्ति है, ऐसा उनकी मम्मी का कहना था। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, देखिएगा। As we walked back towards the clinic, 7 said, जैसे ही हम वहाँ से निशाद जैसे ही देखिए, As we walked back towards the clinic, जैसे ही हम क्लिनिक से बाहर आ रहे थे, वापस आ रहे थे, किसने कहा? 7 ने कहा, He doesn't look anything like a monster, Maya. He doesn't look anything like a monster. वो तो किसी मॉन्स्टर जैसे नहीं लग रहे। मॉन्स्टर मतलब दैत्य जैसे, दानव जैसे तो नहीं लग रहे हैं। माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन माया कहती है, तुमने देखा है वो कितने थिन है? मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही पुअर हो और खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, खरीद नहीं पाते हो, कांट पाई खाना भी खरीद नहीं पा रहे हो। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन। यदि उन्होंने कहा यदि वो कल्प्रिट है, हाँ, तो वो पुअर नहीं हो सकते, है ना। यदि वो भागे हुए मुजरिम है तो वो क्या है? पुअर नहीं हो सकते हैं। आई टोल्ड हिम, कौन? माया ने कहा, he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room.
यदि वो भागे हुए मुजरिम हैं या कल्प्रिट हैं तो वो गरीब नहीं हो सकते, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोबेबली मतलब परहैप्स मतलब शायद कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया होगा, स्टैज स्टैज में हिडन छुपाया होगा कुछ पैसे जो हैं, बहुत मिलियंस रुपीस उन्होंने छुपा के रखे होंगे अपने पास समवेयर इन द रूम, उनके कमरे में। डू यू रियली थिंक ही इज क्रिमिनल माया? अब निशाद उनसे फिर से पूछता है सेवन, क्या तुमको सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है? ही डजेंट लुक लाइक वन, वो ऐसे नहीं लगते हैं। कौन कह रहा है? सेवन कह रहा है। निशाद लुक डाउटफुल। अब निशाद को ये बात मतलब उसको अच्छी नहीं लग रही थी कि वो मानने का मन नहीं था, वो डाउटफुल था इस बात पे, है ना, अनसर्टन लग रहा था उसको। ऑफ कोर्स ही इज वन। सेवन, माया कहती है ऑफ कोर्स वो है। आई सेड, कौन? माया ने बोला। एंड ही सर्टनली इंस्टेड स्टार्विंग, isn't it? Is not starving, and he certainly is not starving, Mr. मेहता। और वो कोई स्टार्विंग नहीं कर रहे हैं, भूखे नहीं रहते। स्टार्विंग मीन्स क्या है? जो भूख के कारण मर रहा है, भूखे, तो वो भूख से नहीं हो रहा उनका कुछ। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। हमें पता है मिस्टर नाथ ने कहा था क्या कि रमेश उनका खाना नीचे के रेस्टोरेंट से डाउनस्टेयर जो ग्राउंड फ्लोर में है वहाँ से लेकर आता है, उनका खाना आता है। देखिए ये तो माया है और ये निशाद है और ये मिस्टर नाथ। बट माया, मिस्टर नाथ टोल्ड अस he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशाद said. बट माया, निशाद कहता है लेकिन माया, मिस्टर नाथ ने तो हमसे कहा था कि वो वर्क नहीं करते हैं, कहीं पर काम नहीं करने जाते हैं, तो उनके पास हाउ कैन ही पॉसिबली, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं फूड के लिए? निशाद ने पूछा। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम, यही तो बोल रही हूँ, एग्जैक्टली, ट्रूली, यही बोलना चाहती हूँ मैं भी। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उनके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे मनी जो हैं छुपे हुए हैं। ही इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स, वहाँ पे ज़रूर परहैप्स मतलब शायद वहाँ पे बहुत सारे सिल्वर और गोल्ड और ज्वेल्स मतलब बहुत सारे पैसे उनके रूम में होंगे। समृद्धि साउंड कम करेगी। बहुत कीमती, उसमें हीरे जवाहरात और प्रीशियस और कॉस्टली स्टोन्स होंगे। ज्वेल्स मीन्स कॉस्टली स्टोन। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। नॉनसेंस मतलब क्या बेकार की बातें कर रही हो ऐसा करके। व्हाट रबिश, नॉनसेंस, निशाद बीच में बोल पड़ता है उसको। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। और माया कहती है मैंने उससे कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, है ना, फूल। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क। तुमने देखा उसके चेहरे पे जो मार्क्स है? सेवन, माया पूछती है। उसने कहा नहीं। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। लेकिन वो कहती है मैं, तुमने नहीं देखा? वो बोलता है मैंने नहीं देखा क्योंकि उस समय अंधेरा था, डार्क था। तो वो कहती है जरूर ना उसको उस समय लगा होगा या पुलिस से जब शूट आउट के समय फायरिंग, गोली चलने के समय में पुलिस की गोली चली होगी, तब उनको ये चोट लगी होगी, ऐसा माया कहती है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली they wear the burn scars, निशाद said firmly। फर्मली मतलब दृढ़ता से बोला, एकदम डटा रहा वो बोलने के लिए। क्या बोला? कि मम्मी ने कहा था कि ये जो निशान है उनके चेहरे पे वो जले हुए हैं निशान, जलने के निशान है। Perhaps the police had to set
his house on the fire to force him out. I suggested. Seven looked unsure. अब माया फिर से कहती है, हो सकता है शायद पुलिस ने ही आग लगा दी होगी. सेट हिज, यहाँ इसका देखिए, टू सेट हिज हाउस ऑन फायर मतलब आग जला देना है ना, कि सेट ऑन फायर मीन्स बर्न, आग लगाना. तो उसके घर को पुलिस ने ही आग लगा दी होगी ताकि उसको बाहर निकाले. लेकिन सेवन जो था लुक्ड अनश्योर, अभी भी वो डाउटफुल ही था सेवन, है ना. वन मंडे following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with my school friend. एक मंडे के दिन, जिस दिन मम्मी का बर्थडे था, तो उस दिन क्या हुआ कि निशाद जो था वो मम्मी के साथ क्लिनिक चला गया गिरगांव में, और मैं यहीं पे रुकी थी. कह रही है वो स्पेंडिंग टाइम विथ स्कूल फ्रेंड्स, उसके स्कूल फ्रेंड्स आने वाले थे, तो उसने अपना सारा टाइम स्कूल फ्रेंड्स के साथ बिताया घर पे. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. निशाद ने आके बताया कि उसने क्या है मिस्टर नाथ को देखा, तो आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड मतलब गुस्सा आया उसको, है ना, अप्रसन्न हुई, खुश नहीं हुई वो कि मैं उनको देख नहीं पाई मिस्टर नाथ को. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. तो जो सेवन जो था आज उनको देख के आया था, तो वो उनकी हालत को देखकर वो बहुत ही अपसेट था. गॉन्ट मीन्स बीमार सी हालत है ना, वेरी थिन सिकली मतलब बीमार है पूरे, ऐसी हालत देखे उसको ऐसा लग रहा था कि वो स्टार्विंग, was sure that he was starving. उनको ऐसा पक्का यकीन था निशाद को कि ये स्टार्विंग है, ये भूखे हैं. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door and that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने बताया कि मैं उनके मिस्टर नाथ के घर पे गया, वहाँ पे जोर से उनके घर दरवाजे को नॉक किया और जोर से चिल्लाया कि प्लीज ओपन द डोर, जोर से दरवाजा जल्दी खोलिए. द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल. वो आदमी निकला बाहर और उससे पूछा सबसे पहले, क्या दूसरा मार्बल भी खो गया? कोई वो एक बार, क्योंकि वो आपको पता है मार्बल लेने ही गया था, तो उन्होंने पूछा कि मार्बल खो गया. He had obviously recognized my brother. मिस्टर नाथ ने जरूर मेरे भाई को पहचान लिया था. No, said निशाद. निशाद ने कहा नहीं. He had taken the man's hand on his own. उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया and thrust a bar of chocolate on it. और उसके ऊपर उन्होंने thrust means एक दे देना, pushed into, है ना, तो उसने निशाद ने उनके हाथ में चॉकलेट का दिया, चॉकलेट उनके हाथ में दे दिया. Did you get a chance to peep into the trunk, Seven? I asked. माया पूछती है. पीक करना मतलब पीप करना, है ना, मतलब आपको क्या बोलना चाहिए, जल्दी झांकना, है ना, जल्दी जल्दी से झांका कैसे करना. तो क्या तुमने झांका जल्दी से, ट्रंक में कुछ देखा तुमने? निशाद looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. तो निशाद बोला, थोड़ा दुखी हुआ, डिसअपॉइंट हुआ, निराश हुआ, और बोला उन्होंने तो मुझे अंदर आने को भी नहीं कहा. Then he said then he smiled, but I did देखो मतलब डिसअपॉइंट हुआ. Then he smiled, but I did find out something. पर लेकिन मुझे कुछ नजर आया. क्या नजर आया? माया आई वेंट, यहाँ देखिएगा ना, ये देखिए वो पैराग्राफ को फिर से लेकर आए हैं, यहाँ पे देखिएगा ये वाला है. देन ही स्माइल्ड बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग. माया आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. हाँ लेकिन हाँ मुझे कुछ मिला माया, कि मैं उस इंसान के पास गया, नीचे रेस्टोरेंट में गया था, और मैं किससे मिला? रमेश से मिला, जो उनको खाना देता है. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. अब जो माया उसे कहती है, गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. आई सेड
पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ को थपथपाते हुए वो उसकी तारीफ कर रही है और कह रही है, पैटिंग करना ना, थपथपाना, कि गुड डिटेक्टिव, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे उम्मीद है कि तुमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे उनसे। डिटेक्टिव्स करते हैं ना सब क्वेश्चंस वगैरह, तो वो वही कह रही थी। 7 लुक प्लीज, अब 7 उसने इतनी उसकी पैटिंग कर दी, पीठ थपथपाई, तो वो प्लीज्ड हो गया, है ना, खुश हो गया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। उन्होंने कहा मैं 2 meals लेके जाता हूँ मिस्टर नाथ के घर, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, एंड 2 cup ऑफ टी, एक शाम को चाय और एक सुबह चाय, मैं उनके घर 1 in the एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में चाय लेकर उनके घर जाता हूँ। रमेश सेज he is not very particular about what he eats, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे यही खाना है, मुझे यही खाना चाहिए, ऐसा उनके लिए कुछ भी नहीं था। बस वो क्या खाते थे, ऑलवेज एक ही प्रकार का खाना खाते थे, 2 रोटी खाते थे, सम दाल और सब्जी लेते थे, वो वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स, फिर वो मुझे कैश देते थे और साथ में कुछ टिप्स देते थे। टिप्स मीन्स आपको पता है कि बख्शिश देना, है ना, कुछ पैसे दे देना, जो हमारा काम करता है उसको टिप्स देते थे वो। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, तो कहता है मुझे रमेश ने कुछ बहुत अजीब सी बात बताई, स्ट्रेंज वाली बात बताई, विचित्र सी बात। क्या बात बताई माया? 7 एडेड, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम। उन्होंने बताया कि संडे के दिन वो 2 लंच लेके जाता है, लंचेस, और मिस्टर नाथ के रूम में, और सेम आदमी, सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, और एक ही आदमी उनके साथ हमेशा होता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। रमेश सेज ही इज visitor talks a lot unlike Mr. Nath who hardly speaks। वो बहुत अच्छा जो था, वो टॉल फेयर आदमी था और अच्छी बॉडी वाला, स्ट्रॉन्ग बिल्ड आदमी था, उसकी बॉडी बनी हुई थी, और चश्मा पहनता था, ग्लासेस लगाता था, और लेकिन वो बोलता बहुत है। विजिटर जो है वो बोलता बहुत था, लेकिन अनलाइक जैसे मतलब, लेकिन कौन नहीं बोलता है? मिस्टर नाथ नहीं बोलते हैं। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम। और फिर माया कहती है मैंने निशाद को बोला, वेल डन निशाद, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। अब हमने अपने कुछ जो इंक्वायरीज है उसमें कुछ आगे बढ़े हैं, प्रोग्रेस किया है हमने, कहती है। वी विल हैव टू sort all the facts like expert detectives so that we can trap the crook। अब शॉर्ट आउट मीन्स पुट इन, तरकीब, उसको तरतीब से रखना, मतलब हर सीक्वेंस को, जो हर चीज़ें पता चली उसको अच्छे से तरीके से सॉर्ट आउट करना, उसको इसको सिस्टम में रखना होगा, सब क्वेरीज को तरीके से, ताकि हम उस क्रूक को ट्रैप कर सकें, पकड़ फंसाना, मतलब हम क्रूक जो है उसको फंसा सकें कि ये क्रूक है, ऐसा हम बता सकें, है ना। हाउ यू डू go on Maya, how you do go on। 7 says how can you possibly imagine his, तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो क्या है, मतलब एकदम मतलब एक डीप ब्रीथ लिया उसने और बोला कि तुम कैसे बिलीव कर सकती हो कि वो क्रूक है, कल्प्रिट है, वो कैसे बिलीव कर सकती हो? वो तो सीधे साधारण ही, लुक सो ऑर्डिनरी, वो तो एक साधारण इंसान जैसा ही दिखते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। अब माया उनसे कहती है कि क्रिमिनल्स जो है वो साधारण ही दिखते हैं, स्मार्टी। आई रिटॉर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ, रिटॉर्टेड मतलब रिप्लाई करना, आई रिप्लाइड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हॉर्स ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। क्या तुमने पिक्चर देखी
जो एक हाउस ब्रेकर थीफ था, उसकी फोटो देखी तुमने कल पेपर में? ही लुक्ड लाइक अ मैन ऑन द स्ट्रीट। वो ऐसा लगता है जो स्ट्रीट में आदमी, साधारण आदमी रहते हैं, वो वैसा ही दिखता है। निषाद लुक डाउटफुली। अब निषाद अभी भी उसको बड़े डाउटफुल तरीके से देख रहा था। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, dark clouds accompanied by the blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. स्कूल देखिए अब क्या है, अचानक से क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, बहुत तेज मानसून बारिश होने लगी। सब तरफ काले बादल और बिजली चमकने लगी और जोर जोर से बिजली बादल गरजने लगे। और कैसा लग रहा था सब कुछ, जैसे कुछ गुस्से में सब कुछ हो रहा है ना। फरी मीन्स गुस्सा। और पूरे पानी, स्ट्रीट जो है वो पूरे पानी से भर गया है। विथ हैवी डाउनपोर मीन्स रेन, डाउनपोर मीन्स रेन हो गया यहाँ पे ना। तो पूरे बारिश से वो भर गया ऐसा लग रहा है। स्कूल वाज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज। और स्कूल जो थे वो समर हॉलीडेज के बाद खुलने वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। फिर से क्या हुआ कि इतना पानी रोड में भर गया था कि कोई ट्रैफिक ही नहीं दिख रहा था रोड में। और फिर से एक दिन हमको अनएक्सपेक्टेड मीन्स अचानक छुट्टी मिल जाती है। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली। फिर उसने सोचा कि मुझे लगा कि मुझे अपना जो टाइम है उसको यूजफुली मेरे को यूज़ करना चाहिए। मिल गई है तो छुट्टी मुझे, कौन बोलती है, माया कहती है कि अब छुट्टी, तेज बारिश के कारण छुट्टी मिल गई तो मुझे अपने समय को कुछ अच्छे तरीके से उपयोग करके बिताना होगा। फिर उसने आई सेट एट माई डेस्क इन माई बेडरूम। अपने मेरे बेडरूम में जो डेस्क रखा है मैं वहाँ पर बैठी। विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और मेरे आगे एक न्यूज़पेपर के साथ, मैं उसमें पेपर था, शीट ऑफ पेपर के साथ मैं वहाँ पर बैठ गई। ये इसका पार्ट 1 था। और आप अच्छे से एक एक बार रीडिंग कीजिएगा इसको। मैं आपको पार्ट 2 दूसरे पार्ट में बताऊँगी।